के नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स को जानेंगे। इसमें से कुछ कंसेप्ट्स हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन कुछ न्यू कंसेप्ट्स भी आपको यहाँ पर जरूर पता चलेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम शेयर प्राइस की बात करने वाले हैं, यानी वो प्राइस जिसमें आप शेयर को बाय करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट सारी ही बड़ी कंपनीज के शेयर दो स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE पर ट्रेड होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में आपको एक स्टॉक की प्राइस अलग अलग देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देख सकते हैं कि रिलायंस की प्राइस NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2330 रुपीज एंड 95 पैसे है, और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 2331 रुपीज एंड 05 पैसे है। यानी दोनों एक्सचेंज में रिलायंस की प्राइस में 10 पैसे का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आर्बिट्राज कहा जाता है, और अगर आप चाहें तो आप एक एक्सचेंज में स्टॉक सस्ते में खरीदकर दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में महंगे में बेच सकते हैं। यानी आप चाहें तो रिलायंस के स्टॉक को 2330 रुपए एंड 95 पैसे की प्राइस में NSE से खरीदकर 2331 रुपीज एंड 5 पैसे की प्राइस में BSE में बेच सकते हैं, और इससे आप पर स्टॉक में 10 पैसे का प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होगा। बट इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा स्पीड में बाय एंड सेल करना होगा, जो कि ह्यूमंस के लिए करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इन्हें एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू किया जाता है। तो ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। इंडिविजुअल लेवल पर आपको शेयर जिस एक्सचेंज में सस्ता मिल रहा हो, आप वहां से खरीद सकते हैं। तो अब आपको पता है कि शेयर प्राइस क्या होती है, बट एक शेयर की मार्केट प्राइस के अलावा और भी वैल्यू होती है, जैसे कि फेस वैल्यू और एंटरप्राइज वैल्यू। तो अब इनके बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं फेस वैल्यू से। तो देखो, वैसे तो इन्वेस्टिंग में फेस वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और इसे आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। बट क्योंकि कई लोग फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और शेयर प्राइस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम आपको बता दें कि फेस वैल्यू और शेयर प्राइस का कोई कनेक्शन नहीं है। फेस वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू है जो कि शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन की जाती है, और इसको कंपनी खुद डिसाइड करती है। बट मैंने नोटिस किया है कि YouTube में कुछ नए यूट्यूबर्स जिन्हें फाइनेंस की कोई नॉलेज नहीं है, वो ये बोलते हैं कि शेयर की प्राइस अगर फेस वैल्यू से कम है तो शेयर अंडर वैल्यूड है। मतलब उन्हें लगता है कि अगर शेयर 5 रुपए का मिल रहा है और फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो यानी शेयर सस्ता मिल रहा है। बट ये एक मिसकंसेप्शन है। फेस वैल्यू का वैल्यूएशन में कोई रोल नहीं होता है। फेस वैल्यू का यूज कंपनी सिर्फ स्टॉक को शेयर मार्केट में लिस्ट करने के लिए करती है, और अगर कंपनी अपने शेयर्स को कभी स्प्लिट करती है तो उस जगह पर भी फेस वैल्यू का यूज होता है। मान लीजिए एक कंपनी है ABC जो कि IPO लाने वाली है, तो मैनेजमेंट अपनी कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के बाद शेयर की प्राइस को 500 रुपए डिसाइड करती है, और इसी के साथ उसको अपने शेयर की एक फेस वैल्यू भी डिसाइड करनी होती है, जो कि जनरली 10 रुपए रखी जाती है। अब मान लीजिए ABC का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, और 8 साल के बाद स्टॉक की जो प्राइस है वो 500 रुपए से बढ़कर 5000 रुपए हो जाती है। तो अब क्योंकि 5000 रुपए एक बड़ा अमाउंट होता है और सबके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो कंपनी इस केस में अपने स्टॉक को स्प्लिट कर देती है। स्प्लिट का मतलब है टुकड़े करना। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी 1:10 के रेशियो में स्प्लिट यानी अपने शेयर को तोड़ती है, तो इस केस में जिस व्यक्ति के पास ABC का 5000 रुपए वाला एक शेयर होगा, उसको एक शेयर के बदले 500 रुपए वाले 10 शेयर मिल जाएंगे। तो पहले 5000 रुपए का एक शेयर था, अब 500 वाले 10 शेयर हो गए हैं, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। बट इस केस में पहले जो स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपए थी ना, वो भी घटकर 1 रुपए हो जाएगी। अब कोई नया बंदा ये देखेगा कि 8 साल पहले शेयर की प्राइस 500 रुपए थी और फेस वैल्यू 10 रुपए थी, और आज भी शेयर की प्राइस 500 रुपए ही है, लेकिन फेस वैल्यू 1 रुपए है, तो इस केस में उसे लगेगा कि ये कंपनी तो बहुत ही बेकार है। बट ऐसा नहीं है। तो एक बार और क्लियर कर दूं कि फेस वैल्यू की इन्वेस्टिंग में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ये सिर्फ स्प्लिट या बोनस को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि फेस वैल्यू क्या होती है। तो अब जानते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिससे आपको पता चलता है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स की मार्केट पे टोटल वैल्यू कितनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को निकालने के लिए आपको शेयर की प्राइस को टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपए है और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 करोड़ हैं, तो इस हिसाब से उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए आपको 100 करोड़ को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि 10,000 करोड़ निकल कर आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपए थी और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 करोड़ थे, और फॉर्मूला के हिसाब से उसकी मार्केट कैप निकल कर आती है 10,000 करोड़। अब मान लो एक दूसरी कंपनी है जिसके शेयर की प्राइस 10 रुपीज है,
लेकिन उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1200 करोड़ है। तो इस केस में उसकी मार्केट कैप होगी 12,000 करोड़। यानी जिसके शेयर की प्राइस 10 रुपए है वो कंपनी बड़ी है, जबकि जिसके शेयर की प्राइस 100 रुपए है वो कंपनी छोटी है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ शेयर्स कम है। तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी कंपनी के शेयर की प्राइस कम या ज्यादा होने से कंपनी छोटी या बड़ी नहीं होती है। ये उसकी मार्केट कैप पर डिपेंड करता है, और इस मार्केट कैप के बेसिस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी कंपनी मिड कैप है या कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है। हमने आपको पहले भी बताया है कि जिस कंपनी की मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है वो कंपनी लार्ज कैप होती है। जिस कंपनी की मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक है वो मिड कैप होती है, और जिसकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम है उसे स्मॉल कैप माना जाता है। तो यहां तक आपको समझ आ गया है कि शेयर प्राइस, फेस वैल्यू और मार्केट कैप क्या होती है। तो अब जानते हैं एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में। ये बहुत कम लोगों को ही पता होता है, और ये एंटरप्राइज वैल्यू इस लेक्चर का थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो इसे आप ध्यान से सुनना। तो मान लो एक कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 10,000 रुपीज है, तो इसका मतलब है कि उस कंपनी को पूरा खरीदने के लिए आपको 10,000 रुपए खर्च करने होंगे। तो आप उस कंपनी को खरीदना चाहते हैं और कंपनी के मालिक आपको बताते हैं कि कंपनी के बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए का बैलेंस है। तो अगर आप उस कंपनी को खरीदते हैं 10,000 रुपए में, जो कि उसकी मार्केट कैप है, तो 10,000 रुपए देने पर आपको 1,000 रुपए का कैश कंपनी के साथ वापस मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो टोटल खर्च होगा वो होगा 10,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 9,000 रुपीज। पर उस कैश के साथ साथ कंपनी के ऊपर 500 रुपए का डेट यानी कर्ज भी है, जो कि आपको वापस करना होगा। तो 10,000 तो आप कंपनी खरीदने के लिए दोगे, उसमें आपको 1,000 रुपए कंपनी के साथ वापस मिलेंगे, बट इसके ऊपर आपको 500 रुपए का कर्ज भी चुकाना होगा। यानी आपकी टोटल कॉस्ट होगी 10,000 जो कि आपने कंपनी खरीदने के लिए दिए, माइनस 1,000 क्योंकि वो 1,000 आपको कंपनी के साथ वापस मिल जाएंगे, और प्लस 500 क्योंकि ये कर्ज आपको चुकाना है। तो इसका टोटल होता है 9,500 रुपीज। यानी जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू 10,000 है आप उसको 9,500 में खरीद सकते हैं। तो एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस कैश या फिर सेविंग्स या फिर रिजर्व्स भी हम इसे बोल सकते हैं, प्लस डेट। तो एंटरप्राइज वैल्यू से हमें यह पता चलता है कि कंपनी को खरीदने की एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी, और इसमें मार्केट कैप के साथ साथ डेट और कैश फ्लो भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये होगा एंटरप्राइज वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला। तो इससे हमें समझ आता है कि अगर कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम है तो ये अच्छा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मुझे ये जानना है कि TCS की मार्केट कैप, एंटरप्राइज वैल्यू, फेस वैल्यू एक्सेट्रा क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब डेटा आपको स्क्रीनर की वेबसाइट में मिल जाएगा। आपको बस स्क्रीनर में उस स्टॉक का नाम लिखकर सर्च करना है। जैसे अगर आप TCS का डेटा देखना चाहते हो तो स्क्रीनर में जाकर उसका नाम सर्च करो। यहाँ पर आपको स्टॉक की मार्केट कैप, शेयर प्राइस और फेस वैल्यू जैसा डेटा दिख रहा है। और अगर आप इसके अलावा कोई और डेटा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ दिए हुए ऑप्शन पर सर्च करके ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सर्च करना होगा एंटरप्राइज वैल्यू, और उसको जैसे ही आप ऐड करेंगे उसके बाद ये डेटा आपको यहाँ पर नजर आने लगेगा। तो अब जो हमने अभी तक सीखा है इसको अगर आप प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ SML इसूजू स्टॉक का। ये एक ट्रक और कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। तो आप अभी देख सकते हैं कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,074 करोड़ है, लेकिन इसकी एंटरप्राइज वैल्यू 1,340 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी की मार्केट वैल्यू 1,074 करोड़ है, लेकिन उसको खरीदने के लिए आपको टोटल 1,340 करोड़ रुपीस खर्च करने होंगे। यानी जो कोई इस कंपनी को खरीदेगा उसको उसकी मार्केट वैल्यू से 266 करोड़ रुपीस ज्यादा देने होंगे। और आपको पता है कि जब आप एक कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो एक तरह से आप उस कंपनी को ही खरीद रहे हैं। तो अगर आप उसके शेयर को भी खरीदेंगे तो इस केस में भी आपको लॉस हो सकता है। ये सजेशन नहीं है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। सिमिलरली अगर एक दूसरा एग्जांपल देखें तो KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम का एक स्टॉक है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 938 करोड़ है और एंटरप्राइज वैल्यू 948 करोड़ है। यानी इस केस में ये कंपनी आपको 10 करोड़ रुपए महंगी मिल रही है। ये भी सिर्फ एक एग्जांपल है। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए आपको अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर करना होता है।
अब फाइनली मैं आपको बता दूं कि कई बार आपको किसी स्टॉक की एंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव में भी दिख सकती है। यानी हो सकता है कि किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ है लेकिन उसकी एंटरप्राइज वैल्यू -120 करोड़ है। तो इसका मतलब अगर आप उस कंपनी को 100 करोड़ में खरीदेंगे तो ऐसे में ये आपके लिए एक फायदे का सौदा होगा। बट सिर्फ इसको देखकर आपको स्टॉक को बाय नहीं करना है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि एंटरप्राइज वैल्यू का कंसेप्ट बैंक्स, एनबीएफसी या कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के पास जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं वो उनके लिए डेट होता है, बट उससे ही वो पैसे जनरेट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स को सीखा है। अब मिलते हैं